Hello बच्चों, I am from Education is Important and today we are going to learn about locomotion and movement which is from the class 10th biology and chapter 20. So बच्चों, first we have to take some introduction of this chapter. So as you can see, movement significant feature living organism. तो इसमें बताया गया है कि जो मूवमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। फिर वहीं दूसरी तरफ बताया गया है हमें कि मूवमेंट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि आपने जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मूवमेंट इज़ नॉट डन बाय एनी आउटडोर और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फिर वहीं नीचे हम देखेंगे कि एनिमल प्लांट्स एग्जिबिट लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट because non-living things can't perform the movement, so only animals and plant exhibit large range of movement. अब हम आते हैं नीचे टाइप ऑफ मूवमेंट में। सो टाइप ऑफ मूवमेंट, स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म आर द एग्जांपल्स ऑफ अमीबा, while the movement of cilia are the example of paramecium and tentacles, and the example of tentacles movement are hydra, flagella, and further we divide the flagella example into aglena. Then we came to motions. So we can define motion as locomotion is change in place or location, और वहीं जो मूवमेंट है तो वी कैन डिफाइन मूवमेंट एज मूवमेंट इज चेंज इन ओनली बॉडी पोस्चर। सो आपको डिफरेंस समझ में आया बच्चों? लोकोमोशन इज चेंज इन प्लेस और लोकेशन, जबकि मूवमेंट इज ओनली चेंज इन बॉडी पोस्चर। लाइक जब हम डांस करते हैं बैठे बैठे तो वो सिर्फ हमारा पोस्चर मूवमेंट हुआ, लेकिन जब हम खड़े होकर चलकर डांस करते हैं तो वो हमारा लोकोमोशन कहलाया। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। फिर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि आर ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, तो आप कहेंगे नो, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप डांस कर रहे हैं बैठकर, तो उसमें सिर्फ आपकी पोस्चर्स आपके डिफरेंट हो जा रहे हैं, लेकिन आप कि बॉडी जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो मूव नहीं कर रही है। तो वी विल से डैट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जबकि जब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आर ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि लोकोमोशंस में आपके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो मूवमेंट में भी यही होता है कि आपकी बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है। तो यस वी कैन सी डैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। फिर हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं मूवमेंट के। सो अगर आपके क्लास में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में आए कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट, तो आप कहेंगे मूवमेंट एग्जांपल्स आर लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एसेट्रा। कहीं आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकोमोशंस, आप कहेंगे लोकोमोशन स्ट्रक्चर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो आप कहेंगे एग्जांपल्स आर सीलिया, हाइड्रा, पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकोमोशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। फिर आपसे कोई पूछे, फिर हमें आगे हम बताया जा रहा है कि पैरामीशियम, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड इन लोकोमोशन ऑल्सो। सो अगर आपसे कोई पूछे कि पैरामीशियम से सीलिया हेल्प इन विच फंक्शन, तो आप कहेंगे पैरामीशियम एंड सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड एज वेल एज इन लोकोमोशन ऑल्सो। फिर आपसे कोई पूछे कि सीलिया बीट इन यूनि डायरेक्शन, तो आप कहेंगे यस, सीलिया बीट्स इन यूनि डायरेक्शन एंड नॉट इन बाई डायरेक्शन। सो if questions comes that like that, is cilia beat unidirectional or bidirectional, so you will say that cilia beats in only unidirection. Then we come to the next point, hydra tentacles help in capture of prey,
एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑल्सो। फिर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रा टेंट्रिकल्स हेल्प इन विच फंक्शन, तो आप कहेंगे हाइड्रा टेंट्रिकल्स हेल्प इन कैप्चर ऑफ प्रे विच इज़ अ मूवमेंट एंड इन लोकोमोशन ऑल्सो। देन if anybody asks you in the exams which help in the movement and locomotion, so you will say that limbs used in movement and locomotion। फिर आपसे कोई पूछे कि आर लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिफरेंट, सो यू विल से दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट नॉट स्टडीड सेपरेटली। Then on the next point we will see that method locomotion in animals differed by habit and demand of condition। सो जैसे मान लीजिए कोई एनिमल लाइक पोलर बियर है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में वो हैबिचुअल हो चुका है, तो उसी के हिसाब से वो अपना लोकोमोशन करेगा। जैसे जब उसे भूख लगेगी तो वो फ्रॉम लैंड टू सी लेक जाएगा फॉर हंटिंग दी फिशेस। सो फ्रॉम ही इज मूविंग फ्रॉम द लैंड टू द सी और लेक। So this is our locomotion which is moving from one place to another। Then we will see that locomotion mainly done for finding shelter, food, suitable breeding grounds, favorable condition and to escape enemy। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि जैसे बियर फ्रॉम लैंड टू लेक जा रहा है फॉर हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। सो वी कैन सी दैट लोकोमोशन इज डन फॉर मेनली शेल्टर, breeding grounds, favorable climatic condition and to escape the enemy। वहीं फॉर एग्जांपल जैसे बियर गोज टू हाइबरनेशन in cold climate, so it is a type of locomotion as it is moving from the colder places to the warmer places। Then we will come to the types of movement। So movement by humans are of four types। First is amoeboid movement। What is amoeboid movement? Amoeboid movement show in WBCs, neutrophil monocytes। This process is called diapedesis। Then in second point we will see that what is ciliary movement। Ciliary movement shown by cilia in trachea, fallopian tube and ovum। Then the third point is what is flagellar movement। So flagellar movement is shown in sperm। And the last movement is muscular movement। So muscular movement is shown by 369 muscles in our body in humans। Then we will see the another points। Some special cells like macrophage, kidney, mesangial cells, liver Kupffer cells, brain micropharyngeal cells, skin dendrial cells in human body exhibit amoeboid movement। Then in the next point we will see that amoeboid movement affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm। Because क्योंकि जब amoeboid movement is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm, because the amoeboid is dependent on the pseudopodia for the moving of the protoplasm। Then in the next point we will see that cytoskeleton elements like microfilaments involved in amoeboid movement। Then in the next point we will see that ciliary movement occur mostly internal tubular organs lined by ciliated epithelium। Ciliary movement in trachea helps remove dust particles। In ciliary movement, passage of ova through fallopian tube। Then next point, movement, limb, jaws, tongues, needs, muscular movement। Then in next point, बच्चों इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने इसमें हाईलाइट करे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा याद करने में आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं जिससे आप उसको समझ लें, बाकी आप खुद बना के लिख लें।
Contraction property of muscles is used for locomotion and movement. Then the last point is locomotion need coordination of muscles, skeleton and neural system. Now we will come to the next topic, that is the muscles. Now the muscles. So the first point of muscle is flagellum movement in swinging spermatozoa. Then the next point is flagellar movement help maintaining water current in canal system sponges. Then the next point is flagellar movement help locomotion in sporozoan in Euglena. Then the fourth point is Euglena cells sponges cyanocytes. Then the fifth point is muscular tissue is mesodermal in origin. And the important point you will mark is 40 to 50% of adult human body weight is made up of muscles. Then muscle have four properties. मसल्स की फोर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटिबिलिटी. Muscles have been classified on different criteria. Number A is locomotion, number B is appearance, number C is nature of regulation of their activity. Now first we will come to the first criteria of muscles, locomotion. And the locomotion is also further divided into three types of muscles. So based on locomotion, three types of muscles are there. First muscle is skeleton muscle. Second is visceral muscle, also called as smooth muscle. Third one is cardiac muscle. So we will see that locomotion of muscle in bones, locomotion of cardiac muscle in heart, locomotion of smooth muscle or visceral muscles in internal organ. Striated muscles are light dark bands. Striated muscles found both cardiac and skeleton muscle. Visceral muscle. Both cardiac and visceral muscles are involuntary, not in skeleton muscle are voluntary. Skeleton muscle functions locomotion of body. Both cardiac and skeleton muscles are cylindrical in shape except visceral muscle fusiform shape. Intercalated disc present only in cardiac muscle, not in visceral or skeleton muscle. Then the next point is both cardiac and visceral muscles are unicellular. Then the next point is skeleton muscles are multicellular. Now the skeleton muscle. Skeleton muscles are stripped in appearance. The skeleton muscles are stripped in appearance, whereas the visceral muscles, the second topic is visceral, subtopic of muscles is visceral muscles. Visceral muscles located inner wall of hollow visceral organs of body like alimentary canal, reproductive tract. Visceral muscles not striations. Visceral muscles have no striations because it have smooth appearance. Visceral muscles are also called smooth muscles. Next point. Visceral muscles do transportation of food in digestive tract and gamete transportation in genital tract. So these are the functions of visceral muscles. They do transportation of food in digestive tract and gamete transportation in genital tract. Whereas visceral muscles are involuntary muscle in nature. Now the third subtopic of muscles is cardiac muscle. Cardiac muscle present myocardium of heart. Cardiac muscles have branching pattern. Cardiac muscles are striated in nature. Cardiac muscles are involuntary in nature. Epimysium made dense fibrous connective tissue. Perimysium made of fibrous connective tissue.
Perimysium cover fasciola, that is the muscle bundle. Endomysium made of areolar connective tissue. Then the next point is 12 myocytes are present in one fasciculi. 12 myocytes are present in one fasciculi. Muscle bundle together held by common collagenous connective tissue called fascia. Each muscle bundles have many muscle fibers. Muscle fibers lined by plasma membrane called sarcolemma enclosing sarcoplasm. Muscle fibers are syncytium. Muscle fibers are multinucleated. Now the next point, endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum of muscle fibers in storehouse of calcium ion. So endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is the storehouse of calcium ions. Then the next point, characteristic features of muscle fiber is presence of large number of arranged filaments called filaments of